कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सर्व गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घ्यं नृवपाम ते स्वाहा। मन वचन से जीवा देंगे डूबते, ग्रंथों की रचना में चित्त निरोधते। ऐसे उपकारी गणधर की अर्चना, पापों के क्षय करने करते वंदना। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग ग्रंथ रचना करण समर्थ सर्व गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घ्यं नृवपाम ते स्वाहा। पुण्याण मार्ग से सब सुर को जीतते, ऐसे गण की पूजा से अगरीत थे। अरे ऐसे उपकारी गणधर की अर्चना, पापों के क्षय करने करते वंदना। ओम ह्रीं श्री विभक्त विक्रिया रिद्धिधर सर्व गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घ्यं नृवपाम ते स्वाहा। तीन लोक में श्रेष्ठ जय गणे धरा, पर उपदेश बिना दे भाषा को धरा। अक्षय नक्षर से भाषा घेरे रहे, अर्थ ग्रहण की सर्व कुशलता धरे रहे। हरि गुरुवर सर्वासा परिणव धरा ऋषि बन मार्गम नृपपामि ते स्वाहा। अवसरण में पविजन यही विवासते, जिन गुरुदेव हमारे हित में भासते। कर्ण देश में पहुंची जिन भाषा सुने, सब जन अपनी अपनी भाषा में गुने। त्रिभुवन हितकारक भाषा प्रसारक शक्तिधर सर्व गणधर ऋषिभ्यो नमः। अर्घ्यं नृवपाम ते स्वाहा। समाचरण में सबको अपनी अपनी भाषा में दिव्य देशना सुनने का मौका मिलता है। समाचरण में भव्य चित्रवाणी सुनी, गणधर भवि अनुरूप वचन सब परिणमे। गुरु मुझको मेरी भाषा में कह रहे, भव्यों में विश्वास जगाते बच्चे रहे। ओम ह्रीं श्री त्रिभुवन जन विश्वास कारक वचन निरूपक सर्व गणधर ऋषि सूर्यभ्यो नमः। अर्घ्यं नृवपाम ते स्वाहा। ऋषिवर गणधर सुत स्कंद करता रहे, नमन करें हम ऋषि को तो हरता रहे। जिनवाणी में गणधर देव बाप है, गणधर से जिनवाणी माँ का मान है। ओम ह्रीं श्री दुख हारक सर्व गणधर ऋषि सर्व रिद्धिधर सर्व गणधर ऋषि सूर्यभ्यो नमः। अर्घ्यं नृवपाम ते स्वाहा। अपना टुकड़ा में गुण से 14 तकी नमो, त्रिकम कोटि नव मुनिवर के पद में रमो। 1459 गणधर गुरु को नमो, तीर्थन करो सप्त संग मुनि को नमो। इंद्र भूत गण देवी प्रमुख 11 माँ, महावीर के शिष्य नमो मृतमिया। धर गणनाथ हो, हरो मंगल श्रवण चक्र के साथ हो। ओम ह्रीं अर्हं श्री वृषभ सेनादि गौतम पुण्यनत सर्व गणधर ऋषिभ्यो नमः। महार्घ्यं नृवपाम ते स्वाहा। तिल्लोक पंडिती के अनुसार इसमें जो संख्या है, उन्हीं संख्या के हिसाब से कौन कौन से तीर्थंकर में कितने कितने गणधर थे याद कर लेना। आपको पूछा जा सकता है कि आदिनाथ भगवान के संवत्सर में कितने गणधर थे और उनमें प्रमुख गणधर का नाम क्या था। तिल्लो ये पंडित कथित वृषभादिक गणधार, 1459 नमो भाव भक्ति उदार। हरि मंडल परित पुष्पांजलि छिपामी। वृषभ सेन मुख गणधर 84 नमो, वृषभ देवी के शिष्य चरण में निति रमो। बुद्धि आदि बस रिद्धि सन गणनाथ हो, हरो अमंगल वृषभनाथ के साथ हो। कितने गणधर हैं? 84। ध्यान रखते जाना। ओम ह्रीं अर्हं वृषभ देवती शंकरस्य वृषभ सेनादि चतुर्सिद्धि गणधरेभ्यो नमः। जलादि अर्घ्यं नृवपाम ते स्वाहा। केसर सेन गणेश प्रमुख 90 नमो, अजितनाथ के शिष्य चरण में अगे नमो। बुद्धि आदि बस रिद्धि सर गणनाथ हो, हरो अमंगल अजितनाथ के साथ हो। ओम ह्रीं अर्हं श्री अजितनाथ हस्त केसरी सेन प्रभृति नवति गणधरेभ्यो नमः। अर्घ्यं नृवपाम ते स्वाहा। चारु दत्त गण प्रमुख 105 हैं, संभव जिनके शिष्य ज्ञान में साझ है। बुद्धि आदि बस रिद्धि सर गणनाथ हो, हरो अमंगल संभव नाथ के साथ हो। ओम ह्रीं
ह्रीमरहं श्री शंभोनाथ तीर्थंकर चारु दत्तादि 50 सद्गणधरेभ्यो नमः जलादि अर्घं नृपपां ते। वज्र चमर मुख गणी 103 है, अभिनंदन के शिष्य ज्ञान गुण लीन है। बुद्धि आदि बस रिद्धि सरगणनाथ हो, हरो अमंगल अभिनंदन के साथ हो। ओम ह्रीमरहं श्री अभिनंदननाथ से वज्र चमर प्रमुख श्री अधिक सद्गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यं नृपपां ते स्वाहा। वज्र मुखी गणदेव 116 है, सुमतिनाथ के शिष्य बड़े अनमोल है। बुद्धि आदि बस रिद्धि सरगणनाथ हो, हरो अमंगल समतिनाथ के साथ हो। ओम ह्रीमरहं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर से वज्र प्रमुख 16 अधिक सद्गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यं नृपपां ते स्वाहा। चमर मुखी 111 गणधरी रहे, पद्म प्रभ के गणधर पंडित कहे। बुद्धि आदि बस रिद्धि सरगणनाथ हो, हरो अमंगल पद्म प्रभ के साथ हो। ओम ह्रीमरहं श्री पद्म प्रभु तीर्थंकर से चमर प्रमुख 11 अधिक सद्गणधरेभ्यो नमः जलादि अर्घं नृपपां ते स्वाहा। बल दत्तादि गणी 95 जानिए, प्रभु सुपाठ के शिष्य मानिए। बुद्धि आदि बस रिद्धि सरगणनाथ हो, हरो अमंगल सुपार्श्वनाथ के साथ हो। ओम ह्रीमरहं श्री सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर से वरदत्तादि 95 गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यं नृपपां ते स्वाहा। वही दरवादी 93 गण गुण बनते, चंद्र प्रभ के शिष्य रहे जय बनते। बुद्धि आदि बस रिद्धि सरगणनाथ हो, हरो अमंगल चंद्र प्रभु के साथ हो। ओम ह्रीमरहं चंद प्रभु जिनेन्द्र से वैधरवादी 93 गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यं नृपपां ते स्वाहा। बोल श्री चंद्र प्रभु भगवान की। नाक मुख्य मुनि 88 गणदेवे, सुमितिनाथ के शिष्य भक्त के देवे। बुद्धि आदि बस रिद्धि सरगणनाथ हो, हरो अमंगल सुमितिनाथ के साथ। अपना दुखड़ा में किसी को सुनाओ, अपना दुखड़ा में किसी को सुनाओ, तुझा कोई तार ना मिले, तेरे तेरे को मैं छोड़ कर जाऊं। कि तुझा कोई तार ना मिले, तेरे तेरे को मैं छोड़ कर जाऊं। कि तुझा कोई तार ना मिले। सुनाने की जरूरत नहीं है, त्रिकाल दर्शी है, इनको सब कुछ ज्ञात है। तुम्हें ज्ञात नहीं है, तुम्हारे पड़ोसी को ज्ञात नहीं है, तुम्हारे रिश्तेदार को ज्ञात नहीं है, लेकिन त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ को तो सब ज्ञात है कि तुम्हारे पास कौन कौन से दुखों का भंडार है। क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, जैसा बोओगे वैसा ही काटना पड़ेगा। वर्तमान में जो आप देख रहे हो तुम्हारे पास धन वैभव, ये पिछले जन्म में तुमने अच्छे कर्म किए थे, अच्छा बोया था, फसल आज मिल रही है। आज जो बोओगे ये फसल आगे मिलने वाली, इसलिए अच्छा बो, अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो और भविष्य अपना उज्जवल करो। ओम ह्रीमरहं श्री शुभदिनाथ जिनेन्द्र नाग प्रमुख 88 गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यं नृपपां ते स्वाहा। कुंतु आदि गणगीत 87 सहते, शीतल जिनके शिष्य सरल भगवंत है। बुद्धि आदि बस रिद्धि सरगणनाथ हो, हरो अमंगल शीतल जन के साथ हो। ओम ह्रीमरहं श्री शीतलनाथ से कुंतु प्रवति सप्ताति स्वाहा। धर्म आदि गणनाथ 77 सुधी धरे, श्रेयो जिनके शिष्य हमारे दुखी हरे। बुद्धि आदि बस रिद्धि सरगणनाथ हो, हरो अमंगल श्रेयो जिनके साथ हो। ओम ह्रीमरहं श्री श्रेयांसनाथ तीर्थंकर से धर्मादि सप्त सतति गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यं नृपपां ते स्वाहा। मंदिर आदि गणपति जागरण सोते, वासु पूज के शिष्य गुणों से मोहिते। बुद्धि आदि बस रिद्धि सरगणनाथ हो, हरो अमंगल वास पूज के साथ हो। ओम ह्रीमरहं
श्री पूजनेन्द्र से मंदिर प्रवर्ती षट शास्त्री गणधरेभ्यो नमः जलादि अर्घम द्रवपाम ते स्वाहा। जय आदिक गणधर बचपन की वंदना विमल नाथ के शिष्यों की है अर्चना। बुद्धि आदि बस रिक्ति सरगणनाथ हो हरो अमंगल विमल नाथ के साथ हो। ओम ह्रीम हरम श्री विमलनाथ शंकर से जय प्रवर्ती पंचाशत गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यम द्रवपाम ते स्वाहा। अरिष्ट मुख गणनाथ 50 विराज दे अनंत जिनके शिष्य संग में राज दे। बुद्धि आदि बस रिक्ति सरगणनाथ हो हरो अमंगल अनंत जिनके साथ हो। ओम ह्रीम हरम श्री अनंतनाथ शंकर से अरिष्ट प्रमुख 50 गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यम द्रवपाम ते स्वाहा। सेने आदि गणधर ने 43 में धर्मनाथ के शिष्य नमो नंदशीष में। बुद्धि आदि बस रिक्ति सरगणनाथ हो हरो अमंगल धर्मनाथ के साथ हो। ओम ह्रीम हरम श्री धर्मनाथ शंकर से सेन प्रमुख 43 गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यम द्रवपाम ते स्वाहा। चक्रायुध गण देवी प्रमुख 36 है शांतिनाथ के शिष्य नमो रिद्धि है। बुद्धि आदि बस रिक्ति सरगणनाथ हो हरो अमंगल शांतिनाथ के। ओम ह्रीम अर्हम श्री शांतिनाथ से चक्रायुध प्रमुख 63 गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यम द्रवपाम ते स्वाहा। गणी स्वयंभो प्रमुख संत 35 है बंधुनाथ के शिष्य बने सिद्धि से। बुद्धि आदि बस रिक्ति सरगणनाथ हो हरो अमंगल कुंतुनाथ के साथ हो। ओम ह्रीम अर्हम श्री कुंठनाथ से स्वयंभू प्रमुख 35 गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यम द्रवपाम ते स्वाहा। कुंभ आदि गण देव 30 की अर्चना अर्चिवेश के शिष्य यज्ञ में अर्चना। बुद्धि आदि बस रिक्ति सरगणनाथ हो हरो अमंगल अर्जुन वर के साथ हो। ओम ह्रीम अर्हम श्री अरनाथ शंकर से कुंभ प्रभृति 63 गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यम द्रवपाम ते स्वाहा। विशाख मुख गणधर 28 सूत्र है मल्लीनाथ के सिद्ध संत प्रबोध है। बुद्धि आदि बस रिक्ति सरगणनाथ हो हरो अमंगल मल्लीनाथ के साथ हो। ओम ह्रीम अर्हम श्री मल्लीनाथ शंकर से विशाल प्रमुख 8 गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यम द्रवपाम ते स्वाहा। मल्ली प्रमुख गण देवी 18 संति है मुनि सुव्रत के शिष्य सदा जे बनती है। बुद्धि आदि बस रिक्ति सरगणनाथ हो हरो अमंगल मुनि सुव्रत के साथ हो। ओम ह्रीम अर्हम श्री मुनुसवेतनाथ शंकर से मल्ली प्रमुख 18 गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यम द्रवपाम ते स्वाहा। सुपर प्रमुख गणेश सतत सती धरे नमी जिन वर के शिष्य स्वर्ग शिव सुखी करे। बुद्धि आदि बस रिक्ति सरगणनाथ हो हरो अमंगल रवि के साथ हो। ओम ह्रीम अर्हम श्री नवीनाथ शंकर सुप्र प्रमुख 17 गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यम द्रवपाम ते स्वाहा। वरदत्तादि समुख एकादशे गणे नहीं मैं स्वर्ग के शिष्य करे मुझको गणी। बुद्धि आदि बस रिक्ति सरगणनाथ हो हरो अमंगल नेमी सर के साथ हो। ओम ह्रीम अर्हम श्री नेमिनाथ शंकर से वरदत्तादि 11 गणधरेभ्यो नमः अर्घ्यम द्रवपाम ते स्वाहा। गणेश स्वयं भी प्रमुख 10 को धरे पार्थनाथ के शिष्य पदों को हरे धरे। बुद्धि आदि बस रिक्ति सरगणनाथ हो हरो अमंगल पार्श्वनाथ के साथ हो। ओम ह्रीम अर्हम श्री पार्श्वनाथ से स्वयंभू प्रमुख 10 गणधरेभ्यो नमः जलादि अर्घम द्रवपाम ते स्वाहा। इंद्र भूति गण देवी प्रमुख 11 महावीर के शिष्य नमो मृत नमी यहाँ। बुद्धि आदि बस रिक्ति सरगणनाथ हो हरो अमंगल महावीर के साथ हो। ओम ह्रीम अर्हम श्री वर्धमान महावीर तीर्थंकर से इंद्रभूति प्रमुख 11 गणधरेभ्यो नमः जलादि अर्घम द्रवपाम ते स्वाहा। मुनि विक्रिया रिद्धि सदा तेरा श्री मुनि बुद्धियों सदरिद्धि दरिद्र शास्त्र में ब्रह्मय नभ में गगन की शक्ति रखते पे श्रवण दे बरसी है उनके बिली अरहंत जिनवर पूज गुरु सरसी है। ओम ह्रीम विविध रिद्धि युक्त श्री वृषभ सेनादि
गौतम पुण्य सर्व गणधर ऋषि श्रेभ्यो नमः जलादि पुण्यर्घ्यं निर्वपामि ते चलिए स्वाहा। 2 मिनट की भक्ति के साथ जयमाल। इधर अतिक्रमण हो गया, एक टेबल आगे लग जाती, जगह कम करते जा रहे हो। कल से मुझे इनका सिस्टम दूसरा बदलना पड़ेगा। अरे सारी की सारी भक्त मिलके पुकारो दारा ला 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 ओ हो आइए एक प्यारी सी भक्ति करते हैं। अरे सारी की सारी भक्त मिलके पुकारो वाह वाह। सारी की सारी भक्त मिलके पुकारो मेरी नैया गुरुवर संभालो अपनी नजरिया। अरे अपनी नजरिया अरे अपनी नजरिया थोड़ी उठा के तू कर रही हो माला। अपनी नजरिया थोड़ी उठा के तू कर रही हो माला। अरे सारी की सारी भक्त मिलके पुकारो सारे की सारी भक्त मिलके पुकारो मेरी नैया गुरुवर संभाले अपनी नजरिया। अपनी नजरिया थोड़ी उठा के तू कर रही हो माला। अपनी नजरिया थोड़ी उठा के तू कर रही हो माला। रैंप खाली करो, महाराज जी भी आ रहे हैं सामने से। रैंप से नीचे आ जाओ सब लोग, दाएं बाएं नीचे कूद जाओ, गड्ढे नहीं होंगे, चिंता मत करो। और बीच की टेबल भी थोड़ा खिसका लेना जैसे ही महाराज जी आए तब। अरे इसलिए पीछे से आ रहे हैं कि तुम लोग दूर से वहीं से नमोस्तु करके आशीर्वाद मिलता जाएगा सब शोषण वालों को, नीचे वालों को। हाँ गाओ। 1 2 3 पत्तों ने मिलकर टोली बनाई, पत्तों ने मिलकर टोली बनाई। डांडर मजीरा ढोलक बजाई, डांडर मजीरा ढोलक बजाई। अरे ताली से तेरे ताली से तेरे अरे अपनी नजरिया थोड़ी उठा के तू कर रही हो माला। अपनी नजरिया थोड़ी उठा के तू कर रही हो माला। अरे नैया तो डगमग डोले हमारी, नैया तो डगमग डोले हमारी। हम जो बाबा हमारा चारी, समझो बाबा हमारी लाज। अरे कमर से कहियो निकाल
कमर से गयो निकाल। अरे अपनी नजरिया थोड़ी उठा के तू कर गयो माला माल। अपनी नजरिया थोड़ी उठा के तू कर गयो माला माल। अरे सारी की सारी मिलके पुकार, सारी की सारी मिलके पुकार, तेरी नैया गुरवर संभाले। अपनी नजरिया थोड़ी उठा के तू कर गयो माला माल। अपनी नजरिया थोड़ी उठा के तू कर गयो माला माल। टाटा 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 जय हो। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। भाग्योदय में पजरी बताइया नाचे जुमन को मोरे रे, नाचे जुमन को मोरे रे, नाचे जुमन को मोरे रे। भाग्योदय में पजरी बताइया नाचे जुमन को मोरे रे। भाग्योदय में पजरी बताइया नाचे जुमन को मोरे रे। अरे जब से मिला मुझ गुरु दरबार अपनी एक मिनट जयमान शुरू करो फटाफट। जयमाला तपस्वी वजह मारी दीदारे संयोग साथी जग जीविता इको कम धरे बुद्धि मुख्या अभी अष्ट भेदा चतुर्थ ज्ञानधारी गणि तत्व पिता रहे रिद्धि धारी सुनाना प्रकारी गणि समिना मोने दुख पहाड़ गणि मुख्य श्रोता जिनेंद्री सभा के करू बंदे नाबू ममाता झुका के तुम्हारी कृपा से बने मोक्ष पति करूँ आज पूजा रसे पापी गंदी गड़ी मुक्ति सोता जिनेंदी सवा के करूँ बंदी नाम सुमाता झुका के माता झुका के माता झुका। वृषभ सेनाधि गौतम परिणत सर्व गणधर ऋषि श्रियोभ्यो नमः जलादि जयमाला पूर्णर्घ्यम द्रवपामिते स्वाहा। आप लोग क्यों आगे आ रहे हो? शांति धारा बोलो। चलिएगा दिव्य पुष्पांजलि अर्पित कराओ। सभी रिद्धियां मुनि में तब से प्रकट हो इच्छा से भरते या सहजा सुभी कहो अष्ट रिद्धि दर सब मुनियों की वंदना गणधर मुनि की मृदुमत लिखती अर्चना कल्पत आज की जानती ही तुझ
कुछ सूझ के रे भक्त से सुख में हो संसार शांति शांति धारा। करो कल्प दुब अर्चना दे शुभ इच्छित दान विद्या सागर सूर्य कृपा आर्यावत पुष्पांजलि से 9 बार जाप करेंगे। 9 बार जाप। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बाद में करेंगे पंडित जी, अपन बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। सभी लोग बैठ जाओ अपने स्थान पर फटाफट। समय हमारा मंगल देशना सुनने का, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम गुरु के चरणों में पहुंचे हैं। सभी लोग दोनों हाथों को जोड़िएगा, कमर को झुकाइए, सिर को नवाइए, बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव, घड़ी दे देना उधर से लाके। पत्थर हमका गलता नहीं, पत्थर हमका जो रखा करे गलता नहीं। सब दिए जलते हैं पर खुद का दिया जलता नहीं। खोजते खोजते ढल जाती है जीवन की शाम। सबका पता मिलता है लेकिन अपना पता मिलता नहीं। अपना पता अगर खोजना है तो गुरु चरणों में आके समर्पित हो जाएंगे और उनके चरणों में प्रार्थना करिए, हे गुरुदेव, हमें अपना पता भी नहीं है, हम कहां से आएंगे, कहां जाएंगे और किस गति में से आए और किस गति में जाएंगे। बस एक ही माध्यम है कि जिनवाणी के रहस्योद्घाटन से आपके मुखारविंद से हमें अपना पता मिल सकता है। ऐसी पावन भावना के साथ गुरु चरणों में नमोस्तु के साथ प्रार्थना। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत गुरु निरापक स्वर्ण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, संघ की, संघ की, संघ की, संघ की। कल चर्चा की थी अपन लोगों ने कि संसार में निमित्त की प्रधानता होती है। निमित्त ही उपादान को आकर्षित करता है, क्योंकि संसार में हमेशा उपादान कमजोर रहता है, निमित्त बलजोर रहता है। क्योंकि यह निमित्तों का गढ़ है, जहां हर वस्तु एक दूसरे के लिए निमित्त है। परमार्थ में, सिद्धों में अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि होते हैं। वे एक दूसरे के लिए निमित्त नहीं हैं, वे अपने आप में हैं। एक दूसरे का किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि परमार्थ उपादान स्वरूप होता है। और संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो किसी न किसी के लिए निमित्त न बने। जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मत्तम पर्णम दिए, पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी पर्णम दिए। कुंद कुंद भगवान की यह गाथा ने सृष्टि का सारा स्वरूप दर्पण के समान खोल दिया कि जीव के परिणामों से पुद्गल का परिणमन होता है। पुद्गल कर्म रूप परिणमन करता है और पुद्गल कर्म के उदय से जीव के परिणाम होते हैं। इसलिए संसार तो निमित्तों को समझना है।
उपादान को नहीं समझना। उपादान तो अपन खुद हैं। हम नहीं समझेंगे तब भी उपादान को ही लाभ होगा। कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, कार्य तो उपादान में ही होना है। जो बिना समझे कार्य करेगा तब भी उपादान को ही कार्य होगा। हमें कार्य की चिंता नहीं है, ये कार्य होगा कि नहीं होगा। हमें चिंता करना चाहिए कि ये निमित्त मेरे कार्य के लायक है कि नहीं, क्योंकि ये निर्णय अपन कल कर चुके कि निमित्त के बिना संसार में कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। सम्यक दर्शन भी नहीं, कुछ होना ही नहीं। और निमित्त सदा पर रूप होता है। 2 दिन पहले 3 दिन पहले हमने एक उदाहरण दिया था। हमारी आत्मा की शक्तियां हमारी हैं, हम खुद हैं, लेकिन हमारा जो कुछ भी वैभव है बैंक लॉकर में रखा हुआ है, घर की तिजोरी में नहीं। जो जिस पर सबका अधिकार होता है उसके ऊपर कुछ पाबंदियां होती हैं। हमारी शक्तियों के हम मालिक हैं, हमारी हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। हम खुद अपनी संपत्ति को रजिस्टर्ड हमारे नाम है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। हम चाहें कि मैं अपना उपयोग कर लूं, नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें कोई ना कोई निमित्त चाहिए। बिना निमित्त के कोई भी काम होने वाला नहीं, क्योंकि उपादान इतना कमजोर पड़ा है, इतना कमजोर पड़ा है। उपादान को पैरालिसिस है, मरा हुआ नहीं है, जिंदा है, लेकिन पोलियो है। जिंदा है, विकलांग है, जिंदा है, असमर्थ है, चलेगा भी लेकिन बैसाखी के सहारे चलेगा। और बैसाखी का सहारा तुम्हें लेना ही पड़ेगा। अब देखना हमें यह है कि उपादान कितना मजबूत है, इसकी अपेक्षा ये देखें कि बैसाखी पर हम चल रहे हैं, वो बैसाखी कितनी मजबूत है। कई बार हमारा निमित्त ही हमारे लिए और कमजोर बना देता है। हम इतने कमजोर हैं नहीं जितना कमजोर परिस्थितियों ने बना दिया। आत्मा इतना कमजोर है नहीं जितना कमजोर कर्मों ने बना दिया। आत्मा इतना कमजोर है नहीं जितना कमजोर इस संसार ने बना दिया। आत्मा इतना कमजोर है नहीं जितना अपन को महसूस हो रहा है नहीं आज भी। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं संसार की कि हर उपादान अपने आप को कमजोर महसूस करता है। दिन है फिर भी आंख कमजोर महसूस हो रही है। इतना कमजोर हमारी क्षयोपशम नहीं है। क्षयोपशम हमारा बहुत है, बहुत क्षयोपशम है, इतना हीन नहीं है। लेकिन निमित्त ने इतना कमजोर बना दिया कि निमित्त जितना दिखाएगा हम उतना ही दिख पाते हैं। हमारी देखने की क्षमता बहुत है, लेकिन जिस आंख से हम देखते हैं ये आंख इतनी कमजोर हो गई कि कहती मैं तो जितना दिखाऊंगी उतना ही तुम्हें देखना है।
हमारा दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम, हमारा दर्शनोपयोग इस आंख के अधीन हो गया, ये पुद्गल वर्णाओं के अधीन हो गया। अब ये जितना दिखाएगा उतना देखूंगा, नहीं दिखाएगा तो अंधे का, अंधे में देखने का क्षयोपशम है। दुनिया में अंधा कोई होता ही नहीं है। अंधा नाम की चीज सिद्धांत ग्रंथों में है ही नहीं, क्योंकि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी ये क्षयोपशम प्रकृति हैं, ये पूर्ण आवरण कभी नहीं होती, यानी कभी नहीं इनका आवरण होता है। लेकिन कितने लोगों को अंधेपन की अनुभूति हो रही है। अंधा है नहीं, अंधा है नहीं और अनुभव अंधे का हो रहा है। कैसी विचित्रता है। आगम कह रहा है कि तेरा चक्षु दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम है, लेकिन क्षयोपशम आंख ने कहा है कि तू कितना भी क्षयोपशम बना के रख, मैं दिखाऊंगी तो ही देख पाएगा, और मैं बंद हो जाऊंगा तो तुझे दिखने वाला नहीं है। क्षयोपशम होगा। ऐसे ज्ञान है। इतने अज्ञानी नहीं है हम जितने हमें अनुभूति में आ रहा है। हम बहुत ज्ञानी हैं। संगी पंचेंद्री का जो ज्ञान है कोई छोटा मोटा मत समझना, लेकिन इंद्रिय और मन ये कमजोर है। इन्होंने हमारे ज्ञान को कमजोर कर दिया। इंद्रियां और मन कहती हैं मैं उतना ही तुम्हें ज्ञान कराऊंगी जो मेरी मर्जी होगी। तुम में कितना भी जानने की क्षमता हो, लेकिन हमारा ज्ञान इंद्रिय और मन के अधीन हो गया, क्योंकि इंद्रिय और मन के बिना हमारा ज्ञान काम करता नहीं। ऐसे भी और शक्तियां हैं, सुनने की, बोलने की, चलने की, बहुत सारी शक्ति है। हम जितने चल रहे चल सकते हैं उतना हम चल नहीं पा रहे। हमें आत्मा में अभी बहुत चलने की शक्ति है, बहुत चलने की शक्ति है, लेकिन पैर कहते हैं हम जितना चलाएंगे उतना ही चल पाओगे। पैरों ने हमारी शक्ति को कर दिया बंदे, नहीं तुम नहीं चल सकते, मैं जितना चलाऊंगा उतना चलोगे। हर चीज में यही हो रहा है। हमें मरने की शक्ति नहीं, अभी हमें जीने की शक्ति है, बहुत है, लेकिन हार्ड दिमाग, परिस्थितियां कहती हैं मैं तुझे उतना जिंदा नहीं रहने दूंगा। मैं जब तक जिंदा रखूंगा तभी रहेगा। तू तो कितना जिंदा रहना चाहता है इससे कोई मतलब नहीं। जितना अपन जिंदा रहना की शक्ति है तो उतने जिंदा रहने का तो हमें अनुभव आना चाहिए, लेकिन नहीं वो कहता नहीं इतना तुम जियोगे, कोई जरूरी नहीं। हम 100 साल जीने की शक्ति रखते हैं अपन सब, क्योंकि 120 साल तक का उत्कृष्ट कहा है कर्म भूमि में। हालांकि चौथे काल के अंत की बात है, तो अभी अपन 100 साल तो मान लें। अपन सपोज कीजिए 100 साल की आयु बांध के आए, हम 100 साल तो जिंदा रहने दो। नहीं, निमित्त कहता है मैं चाहूं तो तुम्हें आज ही बिल्टा दो। हमारी आयु, हमारा जीने का, हमारी ताकत, हम रजिस्ट्रेशन लेके आए हैं कि हम 100 साल जिंदा रहेंगे, पर 24 घंटे जिंदा रहने की अनुभूति नहीं हो रही है। क्या अनुभूति हो रही है? कभी भी मर सकता हूं, हार्ट अटैक। हार्ट तुम हो कि पुद्गल है? हार्ट तुम हो कि पुद्गल है? पुद्गल है। लो साहब, पुद्गल ने हमें कहा 24 घंटे मरने की अनुभूति हो रही, मैं किसी समय मर सकता हूं, किसी भी समय मर सकता हूं।
और हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड 100 साल का है। कम से कम 100 साल तो शांति से जीने दो। 100 साल बाद मर जाएंगे, लेकिन नहीं, अनुभव में 24 घंटे आ रहा है। चल रहे हैं तो गाड़ी में बैठे आप लोग तो किसकी अनुभूति है? किसी भी समय एक्सीडेंट, किसी समय हार्ट, ब्रेन हेमरेज, कुछ भी हो सकता है। ये भय 24 घंटे बन रहा है। क्यों? संसार तुम्हारे अनुसार नहीं, तुम्हें संसार के अनुसार चलना होगा। ये संसार तुम्हारे अनुसार चलने वाला नहीं है, तुम्हें संसार के अनुसार चलना पड़ेगा। गाड़ी के अनुसार सड़क नहीं मुड़ेगी, सड़क के अनुसार गाड़ी मोड़ना पड़ेगा। तुम कहो गाड़ी मेरी है, मैं नहीं मोड़ूंगा, तो सीधे खाई में पड़ोगे। इस संसार में हमारे लिए संसार के अनुसार चलना पड़ेगा। हम संसार को अपने अनुसार नहीं चला सकते, कोई नहीं चला सकता। हमें खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। हमारे अनुसार मौसम नहीं हो सकता, हमें मौसम के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। हम चाहें कि ठंड में ठंड नहीं पड़े, बोलो पड़ेगी। तुम्हें खुद अपना इंतजाम करना पड़ेगा। ठंड तो पड़ेगी, इंतजाम तुम्हें करना है। ठंड कहती है मैं रुकने वाली नहीं हूं। गर्मी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, मैं कुछ भी नहीं, इंतजाम आप खुद कीजिए अपना। मेरे लिए आप परिवर्तित नहीं कर सकते, तुम्हें खुद परिवर्तन होना पड़ेगा। ठंड परिवर्तित नहीं होगी, तुम्हें खुद हीटर जलाना पड़ेगा। ठंड परिवर्तित नहीं होगी, तुम्हें खुद रजाई ओढ़ना पड़ेगा। तुम बदलो। ठंड के कपड़े अलग, गर्मी के कपड़े अलग, बरसात के कपड़े अलग, तुम बदलते जाओ। प्रकृति कहती है मैं बदलने वाली नहीं हूं। तो एक मोटिवेशन अपन सब जिंदगी में ले लें, इस संसार में वह सब कुछ नहीं होने वाला है जो हमारा उपादान चाहता है, वो कुछ नहीं होगा। बस परिवर्तन करना है, निमित्त के अधीन तो होना पड़ेगा। संसार के कुछ नियम ऐसे हैं जिनको हम परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। हमें निमित्त को महत्व देना ही पड़ेगा। फर्क है कि हम निमित्त की अदला बदली कर दें। हमें परिवर्तन तो करने, आंख हमारे साथ देगी। हम जितना देखना चाहते वो नहीं देखने देगी, कभी नहीं देखने देगी। फर्क इतना है कि आंख में परिवर्तन कर दो, ऑपरेशन करा लो, दूसरी आंख लगा लो, परिवर्तन कीजिए। वो परिवर्तन तुम्हारे हाथ में है। आंख के बिना तो नहीं देख पाओगे, आंख का परिवर्तन करने की छूट है। कान के बिना तो नहीं सुन पाओगे, कान को ठीक करने की छूट है। पैरों के बिना तो नहीं चल पाओगे, पैरों को ठीक कर सकते, पैरों का परिवर्तन करा सकते। घुटना परिवर्तन करा लीजिए। तुम कहो घुटना ठीक हो जाए, वो तो नहीं होगा। तुम कहो कि बिना घुटनों के चल जाऊं, बिना पैरों के चल जाऊं, तो वो तो संभव। हम बिना आंख के देख नहीं सकते, आंख को परिवर्तित करा सकते। बिना कानों के सुन नहीं सकते, कान का परिवर्तन करा सकते। बिना पैरों के चल नहीं सकते, घुटनों का परिवर्तन करा सकते। बिना किडनी के रह नहीं सकते, किडनी ट्रांसफर हो सकती है। सब चीज में है। ये बहुत बड़ा एक सोच है। इसलिए संसार में अपन एक मोटिवेशन लेके चले, अभाव का नहीं, परिवर्तन का। तुम मन से चाहो कि मन तुम्हारी अच्छी बात सोचेगा, नहीं सोचेगा। मन नहीं सोचेगा। तुम अच्छा सोचना चाहते हो तो अच्छा निमित्त मिल जाएगा। ये ताकत आज नहीं है, बहुत कम है। बुरे निमित्त मिलने पर अच्छा विचार होना
दुश्मन को देखकर विपरीत भाव होना कठिन है। मित्र को देखकर द्वेष भाव होना, दुश्मन को देख के राग भाव होना, असाता के उदय में अवभाग्य मानना, साता के उदय में दुर्भाग्य मानना, पुण्य के हृदय को बुरा मानना, पाप के उदय को अच्छा मानना, ये परिणाम आज नहीं होंगे। संसार में ये नहीं हो सकता, खास तौर से गृहस्थ को नहीं होता। इसलिए चौथे गुण स्थान में अपाय विषय, विपाक विषय, धर्म ध्यान नहीं होते। चौथे गुण स्थान में एकमात्र आज्ञा विषय धर्म ध्यान होता है। आज्ञा विषय पर और कुछ नहीं होता। आज्ञा विषय इसलिए होता है क्योंकि आज्ञा तो मानता है वो, लेकिन विपाक विषय, अपाय विषय धर्म ध्यान नहीं होता। किसी किसी आचार्य ने दो माने। क्यों? क्योंकि वह कर्मों का विपाक और उससे बचने का उपाय करते ही नहीं, वो तो प्रतिकार करता है, हर चीज का प्रतिकार करता है। असंयमी है ना, हर चीज का प्रतिकार करेगा। और जब जब प्रतिकार कर रहा है, इसका अर्थ वो अपाय विषय, विपाक विषय धर्म ध्यान में नीचे गिर गया। जब जब कोई प्रतिकार कर रहा है, आपको भूख लगी, रोटी खा रहे हो भूख के कारण, तो आपका अभी विपाक विषय धर्म ध्यान नहीं है। भूख लगी है, उस समय तुम चिंतन कर रहे हो कि नहीं ये कर्म का फल है, मेरी आत्मा को भूख नहीं लगती, तब विपाक विषय धर्म ध्यान होता है। अपाय विषय उससे बचने का उपाय है कि मैं इस पाप से कैसे बचूं, अवरत सम्यय दृष्टि ये प्रयास ही नहीं करता। घटे देश वृत्ति से शुरू होते हैं तीन ध्यान, आज्ञा विषय, विपाक विषय, अपाय विषय। ये तीन ध्यान पंचम गुण स्थान में है। चौथे में एक ध्यान और मुनि महाराज को 4 ध्यान होते हैं। संस्थान विषय धर्म ध्यान देश वृत्ति को नहीं होता। पंचम गुण स्थान तक संस्थान विषय धर्म ध्यान नहीं है। संस्थान विषय धर्म ध्यान मात्र मुनि महाराज ही कर सकते हैं, भी मत लगाना। छठे गुण स्थान से संस्थान विषय धर्म ध्यान शुरू होता है। इसलिए गृहस्थ जब अविरति होता है, बुरा निमित्त मिलने पर अच्छा भाव करे, ये गृहस्थ की बात नहीं है, बस की बात नहीं। वो तो बुरा निमित्त मिलने पर बुरा भाव करेगा और अच्छा निमित्त मिलने पर अच्छा भाव करेगा। ये कमजोरी है गृहस्थ की। साधना क्या है? बुरा विचार मिलने, बुरा निमित्त मिलने पर भी अच्छा विचार आवे, इसका नाम है तपस्या, साधना। बुरा निमित्त, सामने बुरा निमित्त है और विचार अच्छा आ रहा है। सामने व्यक्ति गाली दे रहा है, विचार अच्छा आ रहा है। असाता कर्म का उदय आ रहा है, विचार अच्छा आ रहा है। गृहस्थ को ये संभव नहीं है, गृहस्थ को संभव नहीं है। मरते समय वो मुस्कुरा जाए, संभव नहीं है। मरने की खुशी मना ले, संभव नहीं है। जन्म की खुशी तो मना लेगा, लेकिन मरने की खुशी नहीं मना पाओगे, क्योंकि तुम्हारा अभी असंयम भाव चल रहा है। इसलिए संसार में जीने के लिए हम निमित्त के बिना जीने का प्रयास मत करें, तुम नहीं जी पाओगे, नहीं जी पाओगे। और अंत में जाकर तुम्हारी ऐसी दशा होगी कि उपादान अपना आप में हाथ ऊंचे कर देगा और तुम जहां गिरे हो वहीं पड़े रह जाओगे। इसलिए खास तौर से पंचम काल में निमित्त की भूमिका समझो। निमित्त पुराण पढ़ो और उसमें यह विचार करो कि हमारे लिए सदा वो निमित्त मिलते रहें जो अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे निमित्त मिलेंगे तो अच्छे भाव होंगे। अच्छे भाव होंगे सो अच्छा निमित्त नहीं, इतनी ताकत तुम्हारे में नहीं है। मैं नमस्कार करूंगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे,
हाँ कह सकते, शमंतभद्र महाराज जैसे। मैं अच्छा रहूंगा तो सामने भी अच्छा होगा, मेरा उपादान अच्छा है तो निमित्त को भी अच्छा होना पड़ेगा। मैं जहां मस्तक झुकाऊंगा वहां भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। क्या आपके नमस्कार में इतनी ताकत है? तो अभी मैं आपको ये जो वीडियो कैमरा लगा ना, चक्रेश नाम दो, हाँ हाँ, इस कैमरे के स्टैंड को नमस्कार कराता हूं कि तुम करो, यही रत्नत्र है। 3 पाए है ना? हाँ 3 पाए। यही त्रिलोकीनाथ है, यही रत्नत्र है, इसको नमस्कार करो। तुम्हारे नमस्कार से यदि यहां त्रिलोकीनाथ प्रकट हो जाए तो समझ लेंगे निमित्त तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हारा उपादान इतना पावरफुल है कि निमित्त को भी बदलना पड़ा। प्रैक्टिकल कराऊं कि ऐसे ही रहने दें? मगर काय करा, वो कुछ नहीं बना, स्टैंड ही रहेगा। पूरे इंद्राणी भी नमस्कार करना तो भी नहीं है वो पाता। लेकिन क्या ऐसा हो नहीं सकता? हुआ है। समंतभद्र महाराज ने पाषाण को नमस्कार किया और भगवान प्रकट हो गए। क्या ऐसा हो नहीं सकता? मटके में नाग है, निकाला तो हार है। क्या ऐसा हो नहीं सकता? उपादान देखो कितना, उपादान इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि सामने निमित्त सांप था और हाथ लगाते क्या बन गया? उसने हाथ डाला था सांप निकाल लो कि हार निकालने को, हार निकला। उपादान के अनुसार निमित्त बदल गए। इसी को बोलते चमत्कार। जब हमारे उपादान के अनुसार दुनिया बदलने लग जाए, हमारे उपादान के अनुसार दुनिया में परिवर्तन हो, मैं जो चाहूं वह होना चाहिए, मैं जिस दृष्टि से जिससे देखूं वही दिखना चाहिए, मैं जिसके संबंध में जो सोचूं वही निकलना चाहिए, मेरे अनुसार दुनिया चले, बहुत कठिन है। असंभव नहीं कह रहा हूं, कठिन है। कोई आज नाग लेकर के हाथ मत डाल देना, आने तो तुम कहोगे भाई महाराज ने कहा था एक कथा में कि नाग का हार बन जाता है, नमो ह्यंताणम नमो। पता चला कि नहीं बदल पाओगे। कितना उपादान सशक्त होगा उस मनोवती का, कितना उपादान। नाग ने बदलाहट ले ली, नाग हार में बदल गया। आज तक कभी दुनिया में हुआ है कि नाग हार बन जाए? कोई विज्ञान के पार कोई रसायन है क्या? नाग का हार बन गया। क्या गजब की चीज हो गई, आश्चर्य हो गया। नाग का हार, उपादान जब इतना पावरफुल हो जाए। हुए चमत्कार। लगाई थी सूली, सिंहासन बन गया। आज तक आग कभी पानी नहीं हो सकती है, लेकिन सीता कूदी तो अग्नि। लकड़ियां कमल बन गई और अग्नि क्या बन गया? कुंड, नीर बन गया। बोलो, अग्नि को कोई परिवर्तन कर दे? अग्नि में तो जो जाएगा सब जलकर भस्म होना है। लेकिन कभी कभी उपादान इतना सशक्त होता है कि अग्नि को भी ठंडा होना पड़ता है। अग्नि कभी ठंडी हो ही नहीं सकती। पानी फिर भी गर्म हो जाए लेकिन अग्नि ठंडी नहीं होती। लेकिन उपादान इतना सशक्त था, इतना सशक्त था, अग्नि को भी नीर बनना पड़ा। क्या इतनी औकात है? क्या इतनी ताकत है? क्या उतना उपादान में ताकत है कि तुम जो चाहोगे वही होगा? साधना कर सकते हैं, कर रहे हैं। ये साधना का फर्स्ट एड है
कि व्यक्ति को, साधु को बुरा निमित्त मिलता है लेकिन वो बुरा विचार नहीं लाता। महाराज ऐसी ताकत कहां से आती है? ऐसी ताकत कहां से आती है कि वो जो चाहे वो हो जाए, जो बोले वह हो जाए, जो देखे वह हो जाए, जो चाहे वह हो जाए। ऐसी ताकत आती कौन सी साधना से है? ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे ये उपादान के अनुसार दुनिया चले? ऐसी दुनिया में कहां है? कौन सी साधना है? बिना साधना के संभव नहीं। विपरीत निमित्त, अशुभ से शुरू करो, आ जाएगा, चमत्कार होगा। तुम जो चाहोगे वही होगा। सड़क को बदलना पड़ेगा, तुम नहीं बदलोगे, तुम्हारी गाड़ी सीधी जाएगी, सड़क सीधी होती जाएगी। एक सूत्र है, करना चाहो तो सिद्ध शुरू करो। अशुभ निमित्त मिलने पर अशुभ भाव नहीं होना चाहिए। अशुभ निमित्त मिलने पर अशुभ भाव नहीं होना। फर्स्ट एड, LKG, उपादान शक्ति जगाने का। उपादान की शक्तियों के सारी दुनिया तुम्हारे अनुसार होगी, तुम दुनिया के अनुसार नहीं चलोगे। हर निमित्त को तुम्हारे अनुसार होना पड़ेगा। हवाएं भी तुम्हारे अनुसार चलेंगी। गर्मी में 6 ऋतु के फल आएंगे, तुम जहां जाओगे 6 ऋतु के फल आओगे। तुम्हें ऋतु का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ऋतु तुम्हारे अनुसार बन जाएगी, 6 ऋतु के फल आ जाएंगे। सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, कुछ भी उल्टा होगा ही नहीं। तुम सोना मांग चाहोगे, माटी को सोना होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। बस ऐसा किमिक्षिक वस्तु तो 7 स्टार होटल में मिलती है। 7 स्टार का अर्थ क्या? मैंने सोचा था कि स्टार क्या होता है? धर्मशाला तो धर्मशाला ही होती है, कमरा होता है, थोड़ा सा अच्छा बेड होगा, अच्छा होगा, मैंने कहा और बढ़िया होगा, डेकोरेशन होगा। मैंने कहा 7 स्टार की परिभाषा क्या है? तो उन्होंने कहा कि 7 स्टार का अर्थ तुम जो चाहोगे वह मिलेगा। चाहे बड़ी से अमेरिका से लाना पड़े, बाई प्लेन लाना पड़े। तुमने कहा कि मुझे फलानी वस्तु चाहिए, वो अमेरिका में है, तो प्लेन जाएगा, लेकर आएगा, लेकिन तुम्हें उपलब्ध कराएगा जो चाहोगे वो। अरे मैंने कि वाह, लो मैं आज हमारे धर्म में 7 स्टार। जब धन के बल पर 7 स्टार बन सकता है तो धर्म के बल पर तो हम 9 स्टार बना देंगे तुम्हें। 9 स्टार, जो चाहोगे, जब चाहोगे, जहां चाहोगे वहां मिलेगा। जो चाहो, जब चाहो, जहां चाहो, तुम्हारे अनुसार दुनिया बदलेगी। बस तुम्हारा एक पहली क्लास, बुरे निमित्त मिलने पर बुरा भाव नहीं करना। अच्छे निमित्त मिलने पर नहीं कह रहा हूं, अच्छे निमित्त में नहीं, बुरा निमित्त मिलने पर बुरे भाव नहीं करना। पहली साधना, मंत्र ले लो ये जिंदगी का। जब भी तुम्हारा बुरा निमित्त देखकर बुरे भाव हो, तुम तुरंत समझ लेना इस समय मेरे उपादान की शक्ति क्षय हो रही है। हम डाउनफॉल में जा रहे हैं, हम क्षय होते जाएंगे, हम कमजोर होते जाएंगे और एक दिन हम निमित्त की कठपुतली बन जाएंगे। एक दिन हम हाथ डालेंगे तो सांप मुझे काटेगा, वो हार नहीं बनेगा। कांटा मुझे छुएगा, कांटे फूल नहीं बनेंगे, क्योंकि हम बुरी वस्तु को देखकर बुरे भाव कर लिए। अपनी उपादान शक्ति को नाश करने का सबसे बड़ा कारण मान, बहुत खतरनाक चीज। हम इतने शक्तिमान होकर आज शक्तिहीन की अनुभूति कर रहे हैं। जो मैंने प्रारंभ में कहा, क्यों
ऐसा क्या कर लिया हमने जो हम शक्तिमान होकर शक्तिहीन की अनुभूति हो रही है? चक्षु दर्शना वर्ण का क्षोभसम होकर अंधे की अनुभूति हो रही है। हम कैसे बन गए इन पुद्गल परमाणु की आंख की कठपुतली से? जब कोई भी विघ्न आता है उसके पीछे बहुत लंबी कहानी होती है। लंबी कहानी खोजते खोजते पता चला कि हमने बुरे निमित्त मिलने पर बुरा भाव किया। निमित्त नहीं हटेगा, निमित्त तो रहेगा। हटेगा निमित्त, आज नहीं हटेगा, पहले नहीं हटेगा। जिस दिन निमित्त तुम्हारा अच्छा देखोगे, अच्छा निमित्त मिलेगा, होगा, वो दिन आएगा। वो तो फल है। पहले क्या तुम ये साधना कर सकते हो, बुरा निमित्त मिलने पर बुरे भाव मत करना। सामने राग की वस्तु खड़ी है, राग मत करना। बस राग की वस्तु है, राग पैदा कर सकती है, राग के लिए ही खड़ी है, तुम्हें रागी बनाने के लिए खड़ी है, तुम्हें राग पैदा करने के लिए उपस्थित है। तुम संकल्प कर लो मैं राग नहीं करूंगा। ऐसे ही नहीं बन गई सिंहासन सूली। सूली परिवर्तित हो गई, क्या मजा है? अरे सूली को इतना मजबूती से चेक किया जाता है और सूली सिंहासन बन गई। कैसे बन गई? क्या चमत्कार था? नमोकारबंद नहीं, भक्तांबर नहीं, कोई जाप नहीं, मात्र एक बात उनके अंदर थी, उन्हें राग का प्रतीक सामने आया, राग पैदा करने के लिए आया। अभया रानी राग की मूर्ति थी, सौंदर्य का भंडार थी, अप्सरा जैसी थी और राग के निमित्त बना करके आई, राग के सारे निमित्त जुटाए। लेकिन सेठ सुदर्शन ने अपनी आत्मा में राग उत्पन्न नहीं होने दिया। 3 दिन तक कमरे में बंद रखा एक औरत ने, और 3 दिन तक सारी कुचेष्टाएं उसने की जो कर सकती है, जो कर सकती है सब कुछ किया। लेकिन एक भी तरह ग्रस्त मुनि था, मुनि नहीं था, ग्रस्त था, ब्रह्मचारी नहीं था, ग्रस्त था। ब्रह्मचारी भी नहीं था, मुनि महाराज भी नहीं थे, मात्र एक सुदार संतोष व्रत था। नहीं, मैं पर वस्तु को देखकर अपना परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा, गलत वस्तु को देखकर परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा। बुरी वस्तु है, बुरा निमित्त है, परिणाम बुरे नहीं होने दिए। उसका चमत्कार जैसे कि उसने षड्यंत्र फैला दिया। स्त्री सबसे बड़ा दुर्गुण होता है स्त्री में कि वह किसी कार्य में सफल नहीं होती है तो त्रिया चरित्र फैलाती है। यदि उस किसी कार्य में सफल नहीं हो तो त्रिया, क्योंकि यह ज्योतिष है कि स्त्रियों में प्रतिशोध की भावना सबसे ज्यादा होती है, चाहे वो त्रियंचनी हो, चाहे देवी हो, चाहे मनुष्यनी हो, कोई भी हो। स्त्री जाति का सबसे बड़ा गुण है कि प्रतिकार की भावना इसमें जल्दी होती है। ईगो पॉइंट, प्रतिकार। जैसे उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उसने त्रिया चरित्र का प्रयोग किया। त्रिया चरित्र बहुत खतरनाक है। एक जोक आता है कि एक बनारस से पंडित जी पढ़ के आए तो एक कुएं पे प्यास लगी तो उन्होंने पानी पीने की बात कही। तो बोले पंडित जी साहब कहाँ से आ रहा है? बोले बनारस से पढ़ के। बोले क्या क्या पढ़ा? सारे चरित्र सुना दिए, पुराण पढ़ा ना पढ़ा? तो वो महिला थी, बोले पंडित साहब त्रिया चरित्र पढ़ा? ये त्रिया पुराण कौन सा है?
हरिवंश पुराण है, पद्म पुराण है, 24वीं पुराण है, त्रिया पुराण। तो जैसे बीच बीच में हम कभी कभी पुराण का नाम लेते ना, तो तुम कहते महाराज ये कौन सा पुराण है? एक व्यक्ति ने तो मैंने एक बार पूछा पुराण का नाम लिया, मैं कमरे में, महाराज जी वो पुराण जो आपने वो कहाँ से छपा है? मैंने कहा लिखने वाला भी मैं ही हूँ, छापने वाला भी मैं ही हूँ, और पढ़ने वाला भी मैं ही हूँ, सुनाने वाला भी मैं ही हूँ। तुम्हें वो पुराण नहीं मिलेगा क्योंकि कॉपीराइट है। क्योंकि वो कॉपीराइट है, वो किसी को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है। महात्मा ने सुना दिया, यही करना चाहिए। तो पंडित जी ने बोला ये कौन सा पुराण है? बोले ये पुराण नहीं पढ़ा तो तुम दुनिया में रहने लायक नहीं हो। वनवास में चले जाओ जंगल में। कहाँ जा रहे हो? बोले घर। बोले व्यर्थ में जा रहे हो। बोले कहाँ जाओगे? संसार में। बोले मर जाओ। क्या करोगे? बोले शादी विवाह मत करो, पहले जाओ बनारस लौट के जाओ, त्रिया चरित्र नाम का पुराण पढ़ के आओ। उन्होंने कहा मेरे गुरुजी ने पढ़ा ही नहीं, वहां कोर्स में ही नहीं था। तो उन्होंने पूछा भाई जी तुमने पढ़ा क्या? बोले पढ़ा क्या, हम दिखा दें? तो बोले भाई जी बता दो। बस पानी पिलाते पिलाते और त्रिया बचाओ रे ये मुझे पकड़ रहा है। और जैसे ही चिल्लाना शुरू किया लोग, और बस कोई पूछा पाछा को नहीं, धमाल चौकड़ी दे, पिट गया पिट गया पिट गया। आप लोगों ने पीट दिया। वो कहने लगे ये क्या कर रहा? बोले यही त्रिया चरित्र है। तुमने कुछ किया है क्या? तुमने कुछ किया है क्या? बोले कुछ नहीं किया, लेकिन देखा पिट गए ना तुम, अब मैं बचा लूं? देखना त्रिया मैं बचा लूं? अरे मूर्खो, इसको मत मारो, बचाओ बचाओ। मैं ये कह रहा था कि इसने मुझे कुएं में गिर रही थी तो इसने बचा लिया। तो सारे लोगों ने कहा अरे भैया आई एम सॉरी प्लीज। अरे मैं गिर रही थी तो इसने बचाया, ये कहा है, इसलिए मैं चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। तो बचाने वाला तो ये है। सब लोगों ने उसके पैर पड़े, हाथ जोड़े, भैया गलती हो गई। सब लोग चले गए। बोले समझ में आ गया त्रिया चरित्र? चाहे तो पिटवा दे और चाहे तो बचा ले। महानुभाव, ये उनको गॉड गिफ्ट है। ये तुरंत उसने इतना राग जिस वस्तु से, प्रेम इतना जिस वस्तु से जिसके लिए मर रही थी, तड़प रही थी, जिसको पाने के लिए अनैतिक प्रयोग किया, अन्याय का प्रयोग किया, सारे मर्यादाएं कानून दूर रख दिए, इतनी प्रभावित थी, इतना राग था उस रानी को सुदर्शन से, सेठ सुदर्शन, इतना राग था। उसको पाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। ना तो रानी की मर्यादा, ना राजा की मर्यादा, कुछ नहीं। वो कहते मैं सब कुछ बर्बाद हो जाऊं तो हो जाऊं, मैं इसे पाके रहूंगा। बोलो कितना चाहत थी उसके मन में, लेकिन नहीं मिल पाई। तो इतना चरित्र उसी चहेते को सूली पे भेज दिया, उसी चहेते को सूली पे भेज दिया। आज भी आप लोगों के यहां पेपर में पढ़ता है, फलाना व्यक्ति फलाने को चाहता था, उसने मना कर दिया तो तेजाब डाल दी, मना कर दिया तो उसका मर्डर कर दिया। ये सब चलते। और उस समय ये हुआ, इतना उसने नहीं देखा कि हमने जिस वस्तु को हम चाहते हैं कम से हम इसको मिटने तो नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नाटक किया सूली पर पहुंच गया। कोई नहीं बचा सकता। राजतंत्र है, सूली दे चुके हैं, सूली पर अंधा चढ़ चुका है। अब सूली का सिंहासन हुआ। मैंने जो पूरे चरित्र का डिसेक्शन किया, सेठ सुदर्शन वहां नमोकार मंद का कोई चिंतन नहीं है। नमोकार मंद से हुआ, ये तो तुम लोगों ने बना लिया।
शेर सुदामा निश्चित जान चुका था कि मेरा आज मरना निश्चित है। वो तो अपने ध्यान में नमोकार मंत्र में तो लीन हो गई, क्योंकि मरते समय क्या करें। चमत्कार नमोकार मंत्र से नहीं हुआ, चमत्कार हुआ कि इतना विपरीत निमित्त मिलने पर भी इसने अपना परिणाम नहीं बिगाड़ा, इसलिए चमत्कार हो गया। इसलिए तुम चाहते हो कि सूली सिंहासन बने, तुम चाहते हो कांटे फूल बने, तुम चाहते हो कि प्रतिकूल वातावरण हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए, तुम चाहते हो कि दुनिया एक तरफ भी खड़ी हो जाए तो भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। आग भी नहीं, तलवार भी नहीं, सारी दुनिया नहीं, कोई नहीं कर सकता। ऐसा उपादान तुम्हें चाहिए है तो फर्स्ट एड साधना शुरू करो। जब भी कोई बुरा निमित्त मिलेगा हम बुरे परिणाम नहीं करेंगे, अच्छे निमित्त में नहीं, अच्छे निमित्त में नहीं। परिणाम निमित्त क्या है? बुरा, गंदा है, और वो गंदे के लिए ही निमित्त आया है, तुम्हारे लिए ही आया है, तुम्हें गंदा करने के लिए आया है, तुम्हें रागी बनाने के लिए आया है। बस तुम्हें दृढ़ रहना है, वो भली कितने ही रागी बनाए, मैं रागी नहीं बनूंगा। बस जैसे तुमने ये साधना शुरू की, आपकी उपादान शक्ति चमत्कार होना चालू हो जाएगा। इतना चमत्कार होगा क्षण भर में, एक मुहूर्त में, थोड़ी देर बाद तो सूली लग गई, तुरंत के तुरंत चमत्कार हो गया, अपने में चमत्कार हो जाएगा। रिपीट करो, बुरे निमित्त मिलने पर, बोलो, बुरे निमित्त मिलने पर, बुरा देखने पर, बुरा नहीं देखना, ये नहीं कह रहा हूं मैं, गांधी जी की बात नहीं कह रहा हूं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, ये तो सब हो ही नहीं सकता। कहां कहां तक आंखें बंद करेंगे? बुरा मत देखो, अरे कहां तक देखेंगे, आंख तो दिखेगी। बुरा देखने पर भी बुरे परिणाम नहीं आए। जब जब तुम्हारा बुरा देखने पर बुरे परिणाम नहीं आए, नोट कर लेना, तुम्हारी उपादान शक्ति का ग्राफ बढ़ गया, तुम पावरफुल हो गए। आज मुझे बुरी वस्तु दिखी थी लेकिन मैंने बुरा भाव नहीं किया, राग की वस्तु थी, मुझे राग भाव नहीं हुआ, मुझे कोई भाव नहीं हुआ। देखने में तो आएगी, सुंदरता देखने में आएगी। वो सुंदर जो प्रदर्शनी लगी रहती ना, वो वहां लिखा रहता है ब्यूटी बट नो टच। अर्थ क्या है इसका? वस्तु सुंदर है लेकिन टच मत करना, टच मत करना, टच करते ही गंदी हो जाएगी। इसलिए वहां पर कभी बुरा सुनो, बुरा भाव नहीं आना चाहिए। बुरे स्थान पर जाओ, बुरे भाव नहीं आना चाहिए। बुरे स्थान पर जाओ, बुरा नहीं, बुरे लोगों के बीच में बैठो, सब गंदे लोग हैं। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, चारों तरफ गल काटने वाले हैं पर तुझे हिंसा का भाव नहीं आए। कीचड़ में रहो, कीचड़ से लिप्त मत होना, यही तो साधना है। जैन शास्त्रों में सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को तो यही तो कहा, कीचड़ में तो रहेगा लेकिन कीचड़ में लिप्त मत होना। कीचड़ में तो रहेगा लेकिन जंग नहीं रखना चाहिए, ये सोना तुम्हें बनना है। दूसरा भाव, सेकंड साधना, बुरा निमित्त मिलने पर अच्छा भाव आना चाहिए। निमित्त कैसा मिला, परिणाम कैसा आया, अच्छा, विपाक बचाए, अपाय बचाए, धर्म ध्यान होना चाहिए। अच्छा सोचो, बुरी वस्तु है। जैसे एक दिन हमने उदाहरण दिया था, सामने वेश्या का शव था और महाराज को उसमें आरिका दिख गई थी, कहा से आरिका बन जाती। अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। सामने वाले ने गाली दी, मूर्ख, तुम अच्छा सोचो, मंत्र बना लो, मां ऊ राखा, ओम ह्रीम मां ऊ राखाए नमः, ओम ह्रीम
माँ उरा खाए नमा बीजाक्षर है। अब मंत्र बन गया, दी गाली थी। अच्छा सोचो, कोई तुम्हारे लिए बुरा करने आए तुम उसका अच्छा करो। जो तो को कांटा बोए ताए बोए तो फूल। हाँ, चमत्कार बहुत कठिन है। दूसरा पेपर बहुत कठिन है। बुरा निमित्त मिलने पर अच्छा सोचो, दुश्मन आने पर मित्रता का भाव आ जाए बहुत कठिन है। दुश्मन सामने आ जाए और मित्रता का भाव आ जाए, मेरा मित्र जा रहा है, उसके प्रति प्रीति जाग जाए, उपादान शक्ति जाग जाएगी। निमित्त तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। मार तुम्हें उल्टा सोचना है। दुश्मन को मारने का भाव नहीं, दुश्मन को बचाने का भाव है। हमने कीड़े मकोड़ों को बहुत बचाया। बहुत बड़ा चमत्कारी सूत्र दे रहा हूं आज। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, ये कोई बड़ी साधना नहीं है। हर व्यक्ति को दुखी पर दया आ जाती है। हर व्यक्ति को दुखी पर दया आ जाती है। अपन को कीड़े मकोड़ों पर दया आ रही है, कोई बड़े चमत्कार नहीं, बड़ी कोई साधना नहीं है। साधना है लेकिन कोई बड़ी साधना नहीं है। दुखी लोगों पर हर व्यक्ति को दया भाव आता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अपनों के प्रति दया भाव सबको आता है, अपनों को बचाने का सबको भाव आता है। दूसरा पेपर, दुश्मन को बचाने का भाव। दुश्मन पर संकट आया है, उसको दूर करने का भाव। दुश्मन परेशानी में है, उसकी परेशानी दूर करने का भाव। दुश्मन को इस समय भूखा बैठा है, थाली में से रोटी उठाकर देने का भाव। दुश्मन, कट्टर दुश्मन की बात कर रहा हूं, छोटा मोटा दुश्मन नहीं, कट्टर दुश्मन है, तुम्हारा सर्वनाश करने वाला है, सर्वनाश करने वाला तुम्हारा। और तुम्हारे पता चला आज उसके घर में खाने को नहीं है। क्या हिम्मत है? तुम्हारे पास भी एक ही रोटी है और दुश्मन के पास एक भी नहीं है। क्या तुम आधी रोटी उठ करके देने को तैयार हो? किसको? महाराज को नहीं कह रहा हूं। महाराज को तो तुम पूरी दे दोगे, भूखे रह जाओगे। महाराज की बारी आई तो महाराज आपकी बारी हो तो हम भूखे रह जाएंगे, हम तो पूरी दे दे। नहीं, महाराज की बात नहीं कर रहा हूं। महाराज को रोटी देने से वो शक्ति नहीं जागेगी, उपादान शक्ति नहीं जागेगी, निमित्त शक्ति जागेगी। क्योंकि महाराज पूज्य हैं, इनको आहार देने से निमित्त शक्ति जागेगी, उपादान शक्ति नहीं जागेगी। पूजा करने से निमित्त शक्ति जागेगी। उसके लिए तुम्हारा दुश्मन है। और लेटेस्ट अभी अभी उसने गड़बड़ किया है और पता चला है कि वो भूखा है, आधी रोटी देने के भाव आ जाए। चमत्कार है। सुनाया था ना एक दिन हमने, एक स्कूटर लेके गया और आपको कट मार गया, आप गिर गए, छिल गया, खून भी आ गया और आधा किलोमीटर जाकर के वो खुद स्लिप हो गया, स्कूटर नीचे दबा है और तुम पीछे से पहुंच गए लंगड़ाते हुए। अभी तुम्हारा दर्द कम नहीं हुआ है? बोलो, देखते क्या भाव आ रहा है? देखते क्या भाव आ गया? बेटा ऐसे ही होगा, बस हमारी उपादान शक्ति कमजोर पड़ गई और उधर तुरंत आ जाए। नहीं, इस समय संकट में है। कौन है मुझे पता नहीं, मेरा कर्तव्य इस समय है इसे स्कूटर से नीचे निकालो, बाद में देखा जाएगा, पहले इसको बचाओ। दुश्मन है, बिल्कुल दुश्मन है, और दुश्मन को बचाने का भाव तुम्हारा नुकसान करके गया है। यही तो है चमत्कार। कैसे वैद्य थे जिनके हाथ में ऐसी ऐसी दवाइयां, जिनके पास में वैष्णव दर्शन में बहुत गजब की बात है। मान वैद्य तो सभी होते हैं, किताबें तो सभी पढ़ते हैं, ज्ञान तो सभी को बराबर होता है, लेकिन सभी वैद्यों की दवाई एक समान काम
सभी वही पीएमटी करते, सब डॉक्टर एक समान ही होते, पढ़ाई लिखाई में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन कई डॉक्टर के यहाँ लाइन लगती है और कई डॉक्टर मक्खियां भगाते हैं। और एक क्लास में पढ़े हैं, एक साथ पढ़े, कैसे होता है चमत्कार? कैसे होता भैया इसका हाथ लगते ही? उसके लिए बनना पड़ेगा। दुनिया में किसी वैद्य के पास नहीं, अयोध्या के पास वैद्य नहीं, किष्किंधा में वैद्य नहीं, सुग्रीव के राज में वैद्य नहीं, कहीं वैद्य की कोई चर्चा नहीं। ये ऐसा रोग है, ये वैद्य में कहीं भी ये रोग दूर नहीं हो सकता। वैद्य नहीं है, रोग हो और वैद्य ना हो। विभीषण कहते हैं है वैद्य लंका में, रावण के पास एक वैद्य है, तो सब लोग कहते हैं इसकी तो दवाई दुनिया में है ही नहीं, भले है, सुषेण वैद्य के पास है। सब दुनिया के वैद्यों के पास क्यों नहीं? मैंने इस कथा को, क्योंकि मैं कथा पढ़ने के बाद कोई भी घटना है तो मैं सोचता बहुत हूं, क्यों आखिर वैद्य क्या दुनिया में नहीं थे? सुषेण वैद्य ही क्यों? कौन सी किताब उसने पढ़ी थी? कोई किताब नहीं थी। मात्र एक गुण था कि बीमार व्यक्ति को देखकर वो ये नहीं देखता था ये मेरा दुश्मन है कि मित्र है, मेरा काम इसका रोग दूर करना है। ये था उसमें चमत्कार। जब सामने बात आई कि किसको ठीक करना है, लक्ष्मण को, मेरे राजा ने 18 दिन लगा दिए जिसको जीतने के लिए। लंका में कितने लोग धराशायी हो गए, कितने लोगों को मरण हो गया। वैष्णव दर्शन के अनुसार सब, जिस समय लक्ष्मण शक्ति लगी है ना, उस समय लंका पौन हिस्सा खाली हो चुकी थी। रावण के सारे बेटे मारे गए थे, कुंभकर्ण मारा गया था, सब मारे गए थे। इतना नुकसान होने के बाद भी सुषेण वैद्य को किसको ठीक करना है? जिसने सारी लंका का तहस नहस किया, जो दुश्मन है उसको ठीक करना है। सुषेण वैद्य थोड़े हिचके, मैंने रावण का नमक खाया है, मैंने राजा का नमक खाया है, मैं राजद्रोह नहीं कर सकता। लेकिन तुरंत उनको जब कहा आप राज वैद्य हैं, साथ में वैद्य हैं, वैद्य की गिरी क्या कहती है? क्या उपादान जागा? बोले वैद्य तो ये कहता है कौन दुश्मन कौन मित्र, वैद्य है। यदि वैद्य को यह पता चल जाए कि यह दुश्मन है, इसका रोग ठीक नहीं करना, उसी दिन से वैद्य की शक्ति खत्म हो जाएगी। उन वैद्यों के चमत्कार होता है, उन वैद्यों की औषधि वो माटी उठा के दे दे तो चमत्कार है। जिन वैद्यों का ये नियम है, चाहे भली मेरा दुश्मन भी क्यों ना हो, मेरे सामने बीमार आएगा और मेरे पास दवाई है तो मैं पहले दवाई दूंगा, बस, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। अपने दुश्मन को जीवित कर रहा है, जिसको धराशायी करने के लिए कितना बलिदान हुआ। भूल गया उस समय मैं वैद्य हूं, मेरा दुश्मन मर्ज है, दवाई बता दी। सब लोग सोच रहे थे रावण इनको मारेगा, तो उन्हें दुश्मन को जिंदा करके आया। लेकिन रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था, उसने सुषेण वैद्य को भरी सभा में सम्मानित किया कि हे सुषेण वैद्य, तूने दुश्मन के सामने मेरा मस्तक उठा दिया। मैं भली कितना भी अन्यायी हूं, लेकिन मेरे राज्य में आज भी न्याय है। मैं भली अधर्मी हूं, लेकिन मेरे राज्य में धर्म है। मैं भली गलत मार्ग पर जा रहा हूं, लेकिन मैं प्रजा को गलत मार्ग पर नहीं ले जाता। क्या गजब! सुषेण वैद्य, ऐसे वैद्यों को मिलती है संजीवनी बूटियां, ऐसे वैद्यों के होता है ज्ञान। अब ये उपादान शक्ति कहां से जागी? हर वैद्य के पास निमित्त शक्ति है।
दवाई मिल जाए तो दे देगा, लेकिन सुसैन के पास उपादान शक्ति है कि उसको ऐसी कलाएं जागे। तो क्या तुम चाहते हो तो कभी बुरी वस्तु देख करके, दुश्मन को देख करके तुम्हें उसकी विपदा को दूर करने का भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हारे में वो शक्ति जाग रही है, उपादान शक्ति। क्योंकि तुमने आज दुश्मन का सहयोग किया, एक दुश्मन विपदा में पड़ा उसके लिए तुमने शांति धारा कराई, आज दुश्मन की शक्ति के लिए तुम श्रीफल लेके मंदिर में आए, आज अपने दुश्मन का भला करने के लिए कल्पद्रुम में एक अर्घ चढ़ा देना। मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन है, लेकिन उसके परिवार में कोई बीमार है, हे भगवान उसकी बीमारी दूर हो जाए। दुश्मन की ये गुण था पारसनाथ में। उपादान शक्ति इतना सर्वनाश करने वाले भाई के पैर पड़ लिए, ये गुण था रामचंद्र जी में। सर्व सत्यानाश करने वाली कैकेयी, सर्वनाश करने वाली कैकेयी, जिंदगी में संकट ढहने वाली कैकेयी, ऐसी दुश्मन कैकेयी को देख करके मां कहकर पैर छू लिए। क्या बात है मानो, ये शक्तियां देखो कैसी है। ये उपादान शक्तियों की बात कर रहा हूं। कैसी उपादान शक्ति जागी रामचंद्र जी की, ऐसी उपादान शक्तियां जिन उपादान शक्तियों का ना कोई मंत्र है ना कोई तंत्र है, मात्र इतना सा है, कैकेयी ने मेरा सर्वनाश किया है, मेरे राज में भंग किया है, पक्का है। फिर भी रामचंद्र जी ने पैर छू लिए। मां वनवास में लौट के आए, अपनी मां के पैर नहीं छुए। जिसने इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया, उसी के पैर छू लिए। वैष्णव दर्शन में आया कि एक बार उनके पूर्वज दशरथ वनवास के समय उनके पास आए, बोले रामचंद्र जी बेटा मैं तुम्हारी इस सत्यवादिता पर प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना है। ये नहीं मांगा पिताजी आशीर्वाद दो, बहुत संकट झेल लिया, अब संकट दूर हो जाए, संकटों से मुक्ति दिलाओ, ये नहीं मांगा। बस पिताजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी दुनिया मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मानती है कैकेयी को, जो आपने कैकेयी का परित्याग किया है वह वचन वापस ले लीजिए, मेरी मां है वो। दशरथ स्वर्ग के देवता सब खड़े गए, ये आदमी है क्या मांग रहा है, जिसने सर्वनाश किया उसी को वरदान मांग रहा है। जो कैकेयी को वरदान नहीं मांग रहे थे श्री राम, अपनी उपादान शक्ति को जगा रहे थे श्री राम। अपन सोचते हैं कि प्रतिकूल और दुश्मन के लिए करा करेंगे तो इसका भला हो जाएगा। अरे उसका क्या भला होगा, वो तो अपने कर्मों से होगा। तेरा भला जरूर हो जाएगा, क्योंकि तूने दुश्मन का भी भला किया है। कभी मन में आ सके भाव तो दुश्मन के भले का भाव कर लेना, दुश्मन के अच्छे बनने का भाव कर लेना, दुश्मन का भला हो, दुश्मन का संकट दूर हो। हे भगवान सबसे बड़ी शक्ति। यशोधर महाराज ने, राजा शरणक ने सर्प डाला, ओह आशीर्वाद दे डाला, उसको तो नरक जाने से कोई रोक नहीं पाया। लेकिन महाराज की ऐसी शक्ति जागी होगी कि उन्हें एक दिन अनंत शक्ति केवल ज्ञान प्रकट हो गया होगा, क्योंकि वो शक्ति जागी। दुश्मन को भी सांप को देखकर मारने का भाव नहीं, बचाने का भाव आना चाहिए। पारसनाथ सांप को देखकर मारने का भाव आया कि बचाने का? ये भाव तुम्हारा आ जाए तो एक दिन नाग भी हार बन जाएगा, क्योंकि वो नाग भी सोचेगा कि ये मारने वाले का हाथ नहीं है, बोलो ना, ये वह हाथ है जिसने मुझे बचाया था। मैं दुश्मन हूं, मैं काल हूं, फिर भी मुझे बचाने का भाव किया। सांप को देखकर बचाने का भाव कभी आ जाए, समझ लेना तुम्हारी उपादान शक्ति जागने वाली है। प्रतिकूल बातों में
सब तरफ से प्रतिकूल वातावरण बना हुआ है, सब तरफ से। घर भी प्रतिकूल वातावरण में है, परिवार के लोग भी प्रतिकूल है, समाज भी प्रतिकूल है, किस्मत भी प्रतिकूल है, सब कुछ प्रतिकूल है। उसके बावजूद भी तुम उस प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव करो, फिर देखो तुम्हारी शक्तियां क्या जागती है। वो शक्तियां आज जगाना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है, बहुत कठिन। आज देखने में आती हैं कुचित कदाचित, हैं, ऐसी बात नहीं, आज हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।